हर दंपत्ति का सपना होता है कि हमें जो संतान हो वो स्वस्थ हो। आइए आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आप सबको बताती हूँ वो 5 टिप्स जिसको फॉलो करने से आप भी एक हेल्दी बेबी के पेरेंट बन सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टिप है कि कंसीव होने से पहले पति पत्नी दोनों अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करें। जी हाँ, सुनने में ये अटपटा लगता है, परंतु यदि हम सोच के देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि जिस तरह से एग होगा, जिस तरह से स्पर्म होगा, जिस तरह से यूट्रस होगा, उसी प्रकार से उसमें से हमें रिजल्ट मिलेगा। कंसीव होने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि पति और पत्नी दोनों अपने वजन को नियंत्रित रखें। बॉडी मास इंडेक्स यानी जो हमारी हाइट और वेट के बीच का अनुपात होता है, आइडियली वो 25 के अंदर होना चाहिए। यदि महिला ओवरवेट है तो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि मिसकैरेज, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारे इनके चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे होने वाले शिशु के हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। अभी तक ये माना जाता था कि हेल्दी बेबी के लिए केवल महिला का हेल्दी होना ज़रूरी है, परंतु अब स्टडीज़ ने ये प्रूव कर दिया है कि फादर का बीएमआई यानी कि पिता का जो बॉडी मास इंडेक्स है उसका भी स्पर्म की क्वालिटी और होने वाले शिशु के हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पति पत्नी दोनों हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर वजन को अनुपात में रखें, खान पान में हेल्दी डाइट का फॉलो करें और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है एक प्री कंसेप्शन चेकअप। जी हाँ, हर प्रेगनेंसी प्लान्ड होना चाहिए। प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले पति पत्नी को डॉक्टर के पास जाकर प्री कंसेप्शन चेकअप की प्रोसेस से गुजरना चाहिए। प्री कंसेप्शन चेकअप में बेसिकली डॉक्टर आपकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, क्या वो दवाइयाँ हैं, क्या वो बीमारियाँ हैं जो आप दोनों के साथ में हैं, और साथ ही प्रेगनेंसी में क्या वो चीज़ें इंटरफियर कर सकती हैं उनका ब्लड चेक किया जाता है। इसमें रूबेला के लिए इम्यूनिटी, शुगर्स का लेवल, थायराइड का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। वैक्सीनेशंस की हिस्ट्री ली जाती है और जो भी चीज़ें होने वाले प्रेगनेंसी में इंटरफियर कर सकती हैं, होने वाले शिशु की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं, उन्हें डॉक्टर पहले ऑप्टिमाइज करते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए आपको सलाह देते हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस और सप्लीमेंटेशन। हम जानते हैं कि शिशु का पूरे 9 महीने का विकास जो है वो यूट्रस में होने वाला है। माँ की हेल्थ, माँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस कहीं ना कहीं होने वाले बच्चे के स्टेटस को पूरी तरह से अफेक्ट करेगा। इसीलिए जब भी आप कंसीव करना चाहें, प्री कंसेप्शन विटामिन्स जिसके अंदर फोलिक एसिड या फोलेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपका हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो 11 से ऊपर होना चाहिए और कोई भी इंपॉर्टेंट विटामिन जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, इनकी डेफिशिएंसीज आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात है पति पत्नी की फैमिली हिस्ट्री। कुछ ऐसी आनुवांशिक बीमारियां होती हैं जो फैमिलीज में चलती हैं, जो जेनेटिक या क्रोमोसोमल हो सकती हैं। यदि आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ शिशु चाहते हैं तो अपने और अपने पार्टनर की जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री डॉक्टर से ओपनली शेयर करें। यदि घर में किसी भी तरह का आनुवांशिक रोग है, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये अपने डॉक्टर से फ्रीली शेयर करिए। ये बीमारियां अगले जनरेशन में नहीं जाएं और हमारा होने वाला बच्चा स्वस्थ रहे, इन रोगों से मुक्त रहे, इसके लिए डॉक्टर आपकी जेनेटिक काउंसलिंग करके इसके बारे में आपको उपाय दे सकते हैं। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है प्रेगनेंसी के दौरान। जी हाँ, कंसीव होने के बाद वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपका बच्चा स्वस्थ हो। उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला है आपका डाइट। हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से डाइट चेंज होना चाहिए। ये एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के अंडर ही आपको करना चाहिए। अपने मन से, इंटरनेट से देख के आप डाइट प्लान प्रेगनेंसी में नहीं करें, क्योंकि इसके नुकसान भी हो सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आजकल हम बहुत कॉमनली देखते हैं, वो है डायबिटीज़। प्रेगनेंसी में जब डायबिटीज़ होता है तो इससे होने वाले बच्चे की हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है और यदि प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो बच्चे में जन्मजात विकृतियां भी हो सकती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके शुगर लेवल्स आपको मेंटेन करके रखना है। डायबिटीज़ का ग्लूकोज लोड टेस्ट आपको ज़रूर कराना है, क्योंकि इसका सीधा असर बच्चे की हेल्थ पर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ना ये भी एक कारण हो सकता है जिससे बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ सकता है, बच्चे की ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है।
ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं यदि आप नियमित डॉक्टर के संपर्क में रहें और नियमित अपना चेकअप कराएं। आखिरी पड़ाव जो होता है वो होता है डिलीवरी का। आपने प्रेगनेंसी कंसीव होने के पहले पूरा ध्यान दिया, प्रेगनेंसी के दौरान भी नियमित चेकअप कराया, परंतु डिलीवरी की प्रोसेस के दौरान यदि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बच्चा समय पर नहीं रोता है, बर्थ एस्फिक्सिया की समस्या हो जाती है, तो पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बाद भी बच्चे के अंदर मानसिक तकलीफें, मानसिक बीमारियां आ सकती हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरी का जो आखिरी पड़ाव है वो बिना किसी रिस्क लिए एक कुशल डॉक्टर के पास, जहां पर नियोनेटोलॉजिस्ट यानी कि बच्चों के डॉक्टर भी उपलब्ध हों, ऐसी ही जगह आप डिलीवरी कराएं। डिलीवरी की आखिरी महीनों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, नियमित चेकअप कराएं, और ये सारी चीज़ें यदि हम करते हैं तो हम निश्चित ही एक स्वस्थ बच्चे के पेरेंट बन सकते हैं। और वो जो सिर्फ आप दोनों का नहीं, आपके पूरे परिवार का, समाज का सपना होता है कि जो भी होने वाला बच्चा हो वो मानसिक शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो, वो आप पूरा कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना नहीं भूलिए, जिससे ये जानकारी जो है ये आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।